सांगतियान शेन चियाओदी से मुकाबला करती है, लेकिन वो उसके लेवल की नहीं होती और बुरी तरह हार जाती है। म्याओ म्याओ ये बात शेन विलियन को बताती है कि सांगतियान उसके लिए अपने भाई से लड़ रही है। ये सुनकर शेन विलियन उसकी जगह खुद अपने भाई से 1-on-1 खेलने चला जाता है, लेकिन वो भी हार जाता है और चोट लगने से खून तक निकल आता है। अब वेनबिंग सामने आता है। वो कहता तो है कि वो मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी शेन चियाओदी को चैलेंज करता है। बाहर से सख्त दिखने वाला वेनबिंग असल में बहुत सॉफ्ट है। सांगतियान उसे इसी बात पर चिढ़ाती है। इसी दौरान जब शेन विलियन अचानक हॉस्टल का दरवाज़ा खोलता है तो धक्का लगने से वेनबिंग और सांगतियान के होंठ आपस में टकरा जाते हैं। सांगतियान घबरा जाती है और सफाई देने लगती है, लेकिन वेनबिंग को एक और ही बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि जब भी उसका दिल तेज धड़कता है वो लोगों के चेहरे पहचान पाता है, और क्योंकि सांगतियान को देखकर उसका दिल हमेशा तेज धड़कता है, वो उसका चेहरा साफ देख सकता है। वेनबिंग जानबूझकर सांगतियान को फिर से चूमने का मौका बनाने की कोशिश करता है। वो बेहोश होने का नाटक करता है। सांगतियान लगभग उसकी चाल में फंस ही जाती है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि वो खुद पहले ऐसा नाटक कर चुकी है। इस बार वो माउथ टू माउथ देने की जगह उसके सीने पर जोर जोर से दबाव डालती है। वेनबिंग की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। इसी बीच मैंगना के भाई को म्याओ म्याओ पसंद आ जाती है। एपिसोड के अंत में शेन विलियन को पता चल जाता है कि सांगतियान असल में लड़की है। शेन विलियन सांगतियान की गर्लफ्रेंड से उनकी रिलेशनशिप कंफर्म करने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सांगतियान लड़की है। वेनबिंग को भी शक हो जाता है जब वो देखता है कि वो और शेन विलियन दोनों इंस्टिंक्टिवली सांगतियान को उड़ती हुई पग से बचाने दौड़ पड़ते हैं। जब वेनबिंग कहता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे कभी ब्रेकअप नहीं करेगा, तो सांगतियान शर्माते हुए पूछती है कि वो लड़की कौन है। वेनबिंग जवाब देता है कि वो खुद से प्यार करता है, इसलिए ब्रेकअप का सवाल ही नहीं। वेनबिंग उसके लिए याम झीलता है। सांगतियान जब उसे अपने बैग से खाने को देती है तो वो वही टुकड़ा खा लेता है जिसमें उसने काटा होता है। सांगतियान कहती है ये इनडायरेक्ट किस है। वेनबिंग कहता है कि जब डायरेक्ट किस 3 बार हो चुकी है तो इनडायरेक्ट किस क्या मायने रखती है। सांगतियान वेनबिंग की माँ से मिलती है। उसकी माँ ये जांचने की कोशिश करती है कि वे सच में उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या नहीं। सांगतियान झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन माँ पहले से सब जानती होती हैं। वो वेनबिंग के हॉकी खेलने के खिलाफ होती हैं। सांगतियान वेनबिंग को माँ की नाराज़गी से उबरने में मदद करती है। वो अपनी दिवंगत माँ के बारे में बताती है और कहती है कि यही यूनिवर्सिटी उसे अपनी माँ की यादों से जोड़े रखती है। वो वेनबिंग को समझाती है कि अभी भी उसके पास अपनी माँ से रिश्ता सुधारने का मौका है। वेनबिंग वादा करता है कि वो हॉकी नहीं छोड़ेगा और प्यार से सांगतियान की नाक थपथपाता है। मैंगना भी वेनबिंग की माँ से रिश्ता सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे पसंद नहीं करती। मैंगना नशे में सांगजान को बुला लेती है। दोनों पूरी रात होटल में गेम्स खेलते हुए बिताते हैं। वहीं मैंगना को पता चलता है कि सांगजान ही उसका ऑनलाइन दोस्त और लव कोच था। सांगतियान वेनबिंग की माँ को मनाने के लिए ठंड में 3 घंटे बाहर खड़ी रहती है ताकि उन्हें टिकट दे सके। माँ टिकट नहीं लेती। वेनबिंग उसे रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सांगतियान उसके लिए तकलीफ उठाए। वो अपना स्कार्फ उसे पहना देता है। मैच में एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। विरोधी टीम की जर्सी उनकी टीम जैसी होती है, जो वेनबिंग के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चेहरा पहचान नहीं पाता। वेनबिंग गलत खिलाड़ियों को पग पास करने लगता है। वो बहुत खराब खेलता है और उसकी माँ भी दर्शकों में होती है। कोच उसे बाहर बैठाने को कहता है, लेकिन सांगतियान मना कर देती है। वो वेनबिंग को एक किस देकर मोटिवेट करती है। किस के बाद वेनबिंग सब कुछ साफ देख पाता है। वो आत्मविश्वास के साथ खेलता है और टीम मैच जीत जाती है। बाद में वेनबिंग उस किस के बारे में पूछता है। सांगतियान कहती है कि ये डेट क्लियर करने के लिए था। वेनबिंग ने उसे 3 बार किस किया और उसने 1 बार। तर्क कोई खास नहीं, लेकिन क्यूट है। वेनबिंग की माँ अब उसके हॉकी खेलने को सपोर्ट करती हैं, कम से कम ग्रेजुएशन तक। वो बताती हैं कि वो जानती थी वेनबिंग अलग है और हमेशा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता है। वेनबिंग को समझ आता है कि उसकी माँ हमेशा लाल स्कार्फ इसलिए पहनती थी ताकि वो उन्हें पहचान सके। वो माँ को गले लगाकर रो पड़ता है और उसे भी लाल स्कार्फ गिफ्ट करता है। वो डिनर माँ के साथ करने से मना कर देता है ताकि सांगतियान के साथ समय बिता सके। और हाँ, वो फिर से उससे अपने बाल धुलवाता है। वेनबिंग का बर्थडे होता है। सांगतियान और पूरी टीम उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। शेन विलियन गलतफहमी में आ जाता है कि सांगतियान उसे पसंद करती है क्योंकि उसे गलत गिफ्ट मिल जाता है जिसमें आई लव यू लिखा होता है। वेनबिंग भी गलत समझ लेता है और गुस्से में हवा में मुक्के मारने लगता है, लेकिन सरप्राइज पार्टी देखकर उसका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है।
वेनबिंग क्लियर कर देता है कि गिफ्ट गलत दिया गया था। वो सांगतियान से टियामो बार बार बुलवाता है और झूठ बोलता है कि इसका मतलब तुम सुअर हो, जबकि असल में वो जानता है इसका मतलब आई लव यू है। दौर्म में सांगतियान उसे उसकी नकली चोटों के लिए डांटती है और उसे अपना गिफ्ट देती है, एक काला स्वेटर जो उसने खुद बुना होता है। वेनबिंग को गिफ्ट बहुत पसंद आता है, लेकिन वो एक और गिफ्ट चाहता है। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है, तभी शेन विलियन फिर से दरवाज़ा खोल देता है और धक्के से सांगतियान वेनबिंग को किस कर लेती है। वेनबिंग फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर देता है।